Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear class, how are you? I hope you will be fine. It is MSc Zoology 4th semester. Our subject name is Wildlife of Pakistan. Today's our topic which are going to be discussing is Endangered Species of Pakistan Part 1. I am Alanka, PhD Scholar Zoology. An endangered species is a species that is very likely to become extinct in the near future, either worldwide or in a particular political jurisdiction. Endangered species basically है क्या चीज़? इसकी डेफिनेशन क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज हम ऐसी स्पीशीज को कहते हैं कि जो नियर फ्यूचर में ख़त्म होने के करीब है पूरी दुनिया में से, या फिर जो भी इसका जो मस्कन है, हैबिटेट है, उसमें से। मिसाल के तौर पर इंडस डॉल्फिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दरिया सिंध के अंदर पाई जाती है। पूरी दुनिया में इसके अलावा इसका कोई और हैबिटेट है ही नहीं। तो जहाँ पर कोई स्पीशीज पाई जा रही है उस जगह पर जो है उसके नियर फ्यूचर में जो ख़त्म होने वाली है उस स्पीशीज को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। Endangered species may be at risk due to factors such as habitat loss, poaching and invasive species। अब कुछ वजूहात हैं जो कि इनके endangered होने की वजह बन रही है। वो फैक्टर्स क्या हैं, वो वजूहात क्या हैं? मसलन हैबिटेट लॉस है, पोचिंग है एंड इन्वेसिव स्पीशीज है। दीज आर some reasons or some factors which may cause the endangering of a species। एक और स्पीशीज है जिसको हम थ्रेटन स्पीशीज कहते हैं। ये क्या होती है? थ्रेटन स्पीशीज आर एनी स्पीशीज विच आर वल्नरेबल टू एंडेंजरमेंट इन द नियर फ्यूचर। यानी ये भी खतरात के करीब करीब हैं और पॉसिबिलिटी है कि मुस्तकबिल के अंदर इनको ये भी जो है वो एंडेंजर इनको डिक्लेयर कर दिया जाए। Species that are threatened are sometimes characterized by the population dynamics measures of critical dispensations, a mathematical measures of biomass related to population growth rate। हमें पता कैसे चलेगा कि इस स्पीशीज जो है ये डेंजर स्पीशीज है या ये थ्रेटन स्पीशीज है? तो इस बात का पता जो है वो हमें पॉपुलेशन डायनामिक्स को मेजर करने से पता चलता है, या फिर जो सिचुएशंस होती हैं किसी भी इकोसिस्टम की उससे पता चलता है, या फिर बायोमास और उसमें जो पॉपुलेशन उनकी ग्रोथ रेट का जो है वो अंदाज़ा लगा के जो है हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये स्पीशीज जो है ये एंडेंजर्ड है और ये स्पीशीज जो है ये थ्रेटन्ड है। हमारी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड हैं जिनको जो है वो IUCN ने जो है वो लिस्ट में शामिल किया हुआ है। तो हम जो है यहाँ पर आज के लेक्चर के अंदर कुछ स्पीशीज जो है उनका जिक्र करेंगे और कुछ स्पीशीज जो है उनका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हम जिक्र करेंगे। तो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज लिस्ट 45 स्पीशीज ऑफ इंटरनेशनली थ्रेटन्ड एनिमल्स अकरिंग इन पाकिस्तान। तकरीबन 45 स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी लिस्ट जो है IUCN जो है वो डिक्लेयर कर चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर इन स्पीशीज जो है इनको थ्रेटन्ड है। इनमें 4 जो है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। CR का मतलब है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। 12 जो है एंडेंजर्ड है और 29 जो है वो वल्नरेबल है। आउट ऑफ दीज 45 स्पीशीज इनमें से 18 मैमल्स की हैं, 17 बर्ड्स की हैं, 9 रेप्टाइल्स की हैं और 1 जो है वो फिश की है। अब हम देखते हैं कि इन स्पीशीज में से कौन कौन सी स्पीशीज जो हैं जो कि एंडेंजर्ड है, जो कि जो है वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, जो कि वल्नरेबल है। मोस्ट ऑफ दीज एंडेंजर्ड स्पीशीज आर फाउंड इन नॉर्थर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हाउसेज टू द वैरायटी ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज। यानी नॉर्थर्न एरिया जो है यहाँ पर वसी मिकदार में जो है वो खाना मौजूद है। तो
बहुत सारी स्पीशीज इस एरिया में पाई जाती हैं। डेफिनेटली यही एरिया जो है ये एंडेंजर्ड एरिया भी है इन स्पीशीज के लिए। वुली फ्लैंक स्क्वायरल्स, मार्कोन, ब्लू व्हेल, पाकिस्तान सैंड कैट, आइबेक्स वाइल्ड गॉट, स्नो लियोपर्ड, मार्को पोलो शीप, इंडस स्ट्रीम डॉल्फिन, माउंटेन्स वीसल्स, एशियन ब्लैक बियर, बलूचिस्तान फॉरेस्ट डॉर्माउस, ब्लैक फिनलेस पोर्पोइज, यूरोपियन ओटर, वुल्फ, ब्रैंडेड ईगल रेन, ट्यूना, साइबेरियन क्रेन्स, green sea turtle, long-billed vultures, etc. These are the endangered species of Pakistan. Now we will discuss some of them in today's lecture. Snow leopard, scientific name Panthera nica. Description: the snow leopard is strictly different from the common leopard in appearance. देखने में ये हमें आम leopard जो है इससे मुख्तलिफ नजर आता है। पता कैसे चलेगा? इट इज recognized by its long tail, almost white coat spotted with large black rosette, dark rosettes and spots, making marking appear less well defined and are spaced further apart. These are some characteristics which isolate it from other leopards. Thick fur patterned with marking is the perfect camouflage for their rocky habitat. यानी इसकी स्किन का कलर जो है सेम ऐसे ही है जैसा कि रॉक का होता है, तो रॉक के अंदर जो ये बैठा हुआ नजर नहीं आता है। अलोंग देम टू स्टॉक देयर प्रे, यहाँ से छुप के अपने प्रे के ऊपर जो है वो अटैक कर सकते हैं। द पैटर्न इज क्वाइट यूनिक टू ईच इंडिविजुअल स्नो लिपर्ड्स, इनका जो पैटर्न है ये बाकी तमाम इंडिविजुअल से जो है वो टोटली डिफरेंट है। दे आर ब्यूटीफुल कोट्स आर आल्सो मेड अप of long hairs with a dense woolly underfur to protect them against the cold. इसके ऊपर एक गर्म मोटी फार होती है जो कि इसको सर्दी से बचाती है। Snow leopards have longer tail than other big cats up to 1 meter in length and help the leopard to balance on steep and rocky slopes. तो इनकी लेंथ जो है वो 1 मीटर तक होती है और ये लियोपर्ड को बैलेंस रखने में जो है वो इसकी टेल जो होती है जो कि काफ़ी लंबी होती है और स्टीप और रॉकी स्लोप्स में इनको बैलेंस की फॉर्म में रखने में हेल्प करती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और भी नोट कर लें, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज भी वाइल्ड लाइफ का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर आप एंडेंजर्ड स्पीशीज को अगर याद कर लेंगे तो आप इसको अपने वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी देख सकती है। अब यहाँ पर जो है वो हर स्पीशीज के साथ मैंने उनकी डायग्राम जो है वो भी फोटो उनकी जो है वो पेश की है, उनके करैक्टरिस्टिक भी शो किए हैं, करैक्टरिस्टिक भी क्लियर दिखाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, तो आप इनको तसल्ली के साथ जब याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 2 क्वेश्चन जो है वो पूरी तौर पे जो वो प्रिपेयर हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान। स्नो लिपर्ड्स आर सोलिटरी एनिमल्स, अकेले अकेले रहते हैं, ये कभी भी दो या दो से ज़्यादा के हेड या ग्रोह की फॉर्म में नहीं रहते हैं। अनलाइक अदर लार्ज कैट्स, स्नो लिपर्ड्स कैनॉट रोयर, ये दौड़ते नहीं हैं जैसे बाकी लिपर्ड जो है वो दौड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं? दे कैन म्यू, ग्राउल, याउल एंड रिस्टैंड, ये इनकी स्पेसिफिक साउंड्स हैं जो कि ये क्रिटिकल सिचुएशन में जो है उनको निकालते हैं। बॉडी साइज कैन बी अप टू 1.3 मीटर लेंथ, वेट जो है ये 70 kg है। दे कैन जंप एज मच एज 50 फीट, यानी 15 मीटर तक की बुलंदी तक ही जंप कर सकती है। दे मैट इन लेट विंटर, इनका जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो सर्दियों के एंड पे होता है, जनवरी एंड मिड मार्च तक। Males and females stay together for a short period. Males do not participate in rearing the cubs. तो कब्स की डेवलपमेंट में जो है मेल का कोई किरदार नहीं है। गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 98 से लेके 104 दिनों तक वही होता है। लिटर साइज कैन बी बिटवीन 1 to 5 क्यूब्स, इनके 4 से 5 बच्चे, 1 से 5 बच्चे होते हैं।
और 2 to 3 इन मोर यूजुअल। रूटीन में 2 से 3 जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 5 और मिनिमम जो है वो 1 होता है। स्नो लियोपर्ड्स फेवर्ड प्रे आर हर्बीवोर्स। स्नो लियोपर्ड्स क्या कुछ खाता पीता है? ब्लू शीप, आर्गली शीप, आइबैक्स, मार्कोर, मस्क डियर, marmots, and various species of herd and birds. These are the prey of snow leopards. In many areas, snow leopards also prey on livestock, bringing them into conflict with herds. यानी ये जो चरवाहे होते हैं जो बकरियां वगैरह या लाइव स्टॉक एनिमल जो होते हैं इनको चरा रहे होते हैं, तो ये उनके ऊपर अटैक करके उनको भी अपने फूड के तौर पे जो है वो खाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन: स्नो लियोपर्ड जनरली इनहिबिट्स एलिवेशन बिटवीन 2000 टू 4000 मीटर तक का जो एरिया होता है ये इनका हैबिटेट होता है। बलूचिस्तान, चित्राल, गिलगित, अपर स्वात वैली, स्लोप्स ऑफ नंगा पर्वत, खंजराब नेशनल पार्क, चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क, सेंट्रल एशिया, इटली, पैमियर, हिंदू कुश, कराकरम और हिमालय। These are some areas of its distribution. Population status: estimate population of the snow leopard is between 3,920 से लेकर 6,390 तक। इतनी पॉपुलेशन जो है इसका अंदाज़ा लगाया गया है। अफगानिस्तान के अंदर 1 से लेकर 200 तक है। भूटान के अंदर 100 से 200 तक हैं। चाइना के अंदर 2000 से लेकर 2500 तक हैं। इंडिया के अंदर 200 से लेकर 600 तक हैं। काजाख्स्तान के अंदर 100 से लेकर 110 तक हैं। मंगोलिया के अंदर 500 से लेकर 1000 तक है। नेपाल के अंदर 300 से लेकर 500 तक स्पीशीज हैं, यानी इनकी जो है वो इंडिविजुअल हैं। पाकिस्तान के अंदर 200 से लेकर 430 तक हैं और रशिया के अंदर 70 से लेके 90 तक हैं। ताजिकिस्तान के अंदर 180 से लेके 220 तक हैं और अफगानिस्तान के अंदर 20 से लेके 50 तक जो है इनकी पॉपुलेशन मौजूद है। देयर आर एज फ्यू एज 6000 अप्रोक्सीमेटली स्नो लियोपर्ड इन द वाइल्ड। 6000 जो है वो इनकी मेंबर जो हैं उनको वाइल्ड जो है वो कंसिडर किया जाते हैं। देयर नंबर्स आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू हैबिटेट लॉस। अब इनकी तादाद कम हो रही है, वजह क्या है? हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, थ्रेट स्टेटस इंडेंजर्ड। अब इनका स्टेटस क्या है कि इनको जो है वो एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है। मेजर थ्रेट्स टू स्नो लियोपर्ड: कौन कौन से जो खतरात लहाके हैं जिनकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है? सबसे पहला पोचिंग। Snow leopards have long been killed for their beautiful fur bones, body parts, traditional Asian medicines। इन मकासद के लिए इनको पकड़ा जाता है और इनको किल किया जाता है। Conflict with communities, revenge for attacking herd livestock, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के जो लाइव स्टॉक होते हैं जिनको चराने के लिए ये लेके जाते हैं, ये इनके ऊपर अटैक करते हैं, तो बदला लेने के लिए लोग इनको क्या करते हैं? किल करते हैं। Decline in the leopard's natural prey is forcing them to depend on more on livestock for food and increasing the risk of tit for tat killing। तो अदले के बदला वाला फूड जो है वो लिया जाता है और इनको जो है किल किया जाता है जब ये हमारे जो है वो लाइव स्टॉक के ऊपर अटैक करते हैं। तो ड्यू टू हंटिंग कंपटीशन फ्रॉम इंक्रीजिंग लाइव स्टॉक हेयर्स एंड हैबिटेट लॉस, इस वजह से जो है इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। श्रिंकेज श्रिंकिंग होम्स: स्नो लियोपर्ड्स नीड वेस्ट एरिया टू फ्लोरिश। इनको वसी एरिया चाहिए, बट एक्सपैंडिंग ह्यूमंस एंड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन आर रैपिडली इन्वेडिंग ऑन देयर हैबिटेट। तो आहिस्ता आहिस्ता इनका हैबिटेट जो है वो कमी की तरफ जा रहा है। न्यू रोड्स और माइंस आर आल्सो फ्रेगमेंटिंग देयर रिमेनिंग रेंजेस। तो जो इनके एरिया बचे हैं वहाँ पर रोड निकाले जा रहे हैं, कानूनी की जा रही है, जिसकी वजह से इनकी हैबिटेट को जो है वो नुकसान हो रहा है। चेंजिंग क्लाइमेट: all the threats will be intensified by the impact of the climate change on the delicate mountain environment। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जो कि इनकी पॉपुलेशन में कमी का बायस बन रहा है वो इन्वायरमेंट है। पुटिंग द फ्यूचर ऑफ स्नो लियोपर्ड एट इवन ग्रेटर रिस्क। आइंदा दिनों में जो कि और भी ज़्यादा खतरे का बायस हो सकता है। लैक ऑफ इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट, और मुल्क के अंदर कोई कानूनी चारा कोई भी नहीं है कि इनकी स्पीशीज़ को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, तो कोई खातर खा कवानीन जो है वो अप्लाइबल नहीं है।
इसके अलावा जी सेकंड जो स्पीशीज है दैट इज स्ट्रिप्ड हैना, जिसका साइंटिफिक नेम हैना है। तो आईयूसी के अंदर जो है इसको भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड कंसीडर किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लार्ज साइज डॉग लाइक कार्निवोर है विद बिग हेड, मैसिव चिक टीथ, क्रेंसल्स क्रेंजियल्स वेल डेवलप्ड, जो इनमें कैनाइन होते हैं ये ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। लॉन्ग डेवलप्ड फोर लेग एंड ईच फुट हैज़ फोर टोइज विद नॉन डिटेक्टिंग क्लास। तो ये हाइना जो है हम इसके बारे में पहले भी जो है वो वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसी को कर लें या फिर ये जो मैंने अब एंडेंजर स्पीशीज में जो है वो आपको डाटा दिया है, इसको अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। बॉडी फॉर विद येलोइश fawn ground and in distinct broad vertical black stripes with close set back strip on legs. लेग्स के ऊपर इनकी पट्टियां होती हैं। स्ट्रिप्ड hyena has a conspicuous crest of longer hair extending like a shock from the crown of the head to the pelvis. The ear lack any bursa or pouch-like fold on their outer margin and are sharply haired and black skinned. तो कान इनके काफ़ी बड़े होते हैं और हेयरली होते हैं और इसके अलावा ब्लैक स्किन पर मुश्किल होते हैं। लेग्स आर रिलेटिवली लॉन्ग एंड स्लिम, पतली होती हैं लेकिन लंबी होती हैं। डॉर्सल क्रेस्ट जनरली हैज ब्लैक हेयर एंड दीज आर erected when the animal is nervous or excited। जब जो है गुस्से की फॉर्म में एनिमल होते हैं तो उस वक्त जो है ये क्रेस्ट होती है इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। वॉइस जो है आमतौर पर ह्यूमन लाइक है। इट कैन आल्सो डुप्लीकेट द क्राइज ऑफ द अदर एनिमल्स बाय विच मीन्स डॉग्स कास्ट एंड शीप आर रिसीव्ड। ये दूसरे एनिमल की तरह की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं जिससे दूसरे एनिमल जो होते हैं वो चोखा खा बैठते हैं। दे आर स्पेंजर्स फीडिंग ऑन कैरन बट विल आल्सो अटैक ऑन लिव कैटल्स। तो ये मुर्गा जो होते हैं उन पे भी अटैक कर सकता है और लिविंग जो कैटल होती हैं उनको भी एज ए फूड के तौर पे खाता है। हैबिटेट रॉकी एरियाज, हॉट डेजर्ट्स, वाइड ओपन वैलीज, सेमी डेजर्ट एरियाज आर सम हैबिटेट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन in Pakistan, it is distributed in hilly tracts of Balochistan and Sindh. Recently known localities: Kal Bhal, Pologram, Dafar Plantations, Jazz Park, Kadrabad, Sukhbees near Channu, and Changamanga Kartharkar National Park. These are the some new recently local known localities. Threats: it is considered as an enemy species due to the non-availability of natural food. It tends to strangers near human habitations and increasing incident for its killing। जब फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो फिर ये ह्यूमन एरिया में जो है वो आ जाते हैं और वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है उनके ऊपर ये अटैक करते हैं। सैंड ड्यून कैट्स, जिसका साइंटिफिक नेम है फेलिस मार्गरेटा, और ये भी एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ICUN ने जो है इसको भी जो है वो एंडेंजर्ड डिक्लेयर किए हैं। ओनली फैलिड टू अकर एक्सक्लूसिवली इन डेजर्ट हैबिटेट, ये डेजर्ट हैबिटेट के अंदर पाई जाती है। इसके फीचर्स क्या हैं, कोट सॉफ्ट है, डेंस है, मोस्टली पेल सैंडी ब्राउन टू लाइट ग्रे, ये इनकी जो है वो फर का कलर है। स्लाइटली डार्कर ऑन द बैक एंड वाइटिश on the belly. Body fur not spotted, size small ranging from 45 to 50 centimeter. Forehead unspotted, chest creamy white, height 24 से 30 centimeter, weight 1.3 से लेके 3.4 kg, tail length 23 से लेके 31 centimeter. They have numerous adaptation to all arid life and coloring that blend in them with their environment। इनका कलर जो होता है वो सिमिलर इनके एनवायरनमेंट की तरह होता है, इसलिए ये उनमें बैठी हुई नजर नहीं आती। Reddish streak runs across each cheek from outer corner of the eye. The lower half of the face and chest is whitish to pale yellow. The tiny reddish ears are black tipped as it is tail, which also has a few narrow black rings near the tips. The broad head has large eyes placed greatly forward। दो बड़ी सारी सामने आंखें होती हैं। लो सेट्स लार्ज
tapered ears provide keen hearing for habitat where prey is rare. जहाँ पे कम प्रे होते हैं वहाँ पर इनके कान जो होते हैं वो बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं, जो कि चौड़े होते हैं ऊपर से, और ये बहुत मध्यम आवाज़ को भी सुन सकते हैं। लॉन्ग डेंस हेयर कवरिंग द सोल्स ऑफ द फीट ए डेजर्ट अडेप्टेशन, जिनका जो तलवा होता है पाँव का वो चौड़ा होता है, जो कि इनकी हेल्प करता है डेजर्ट के अंदर मूव करने में। प्रोवाइडिंग इंसुलेशन फ्रॉम द hot sands, helping them move across shifting surfaces. They also have evolved a thick coat which insulated them from the alternating intense heat and cold of the desert environment. इसके अलावा सर्टेन एडेप्टेशन इनके अंदर पाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा धूप में डेजर्ट इन्वायरमेंट में इनकी हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन कब करती हैं? तो ब्रीडिंग जो सीज़न है इसका वो जनवरी से अप्रैल तक का है। गेस्टेशन पीरियड 60 टू 67 डेज का है, और आमतौर पर 3 से 4 जो बच्चे हैं ये जन्म देते हैं इन बरो और अमंग रॉक्स में इनका घोंसला होता है। तो वेट जो होता है 50 टू 60 ग्राम होता है बच्चों का जब पैदा होते हैं। 2 वीक्स देर आई ओपन, 2 हफ्तों के बाद इनकी आंखें खुलती हैं। द फर्स्ट वेंचर आउटसाइड एट 3 to 4 वीक, 3 से 4 हफ्तों का जो दुरानिया होता है ये इनका फर्स्ट वेंचर होता है। हैव देयर फर्स्ट सॉलिड फूड एट 5 वीक, 5 हफ्तों के बाद ये सॉलिड फूड खाना शुरू कर देते हैं। इंडिपेंडेंट एट 3 to 4 मंथ फीमेल, 3 से 4 माह तक ये अपनी मदर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेक्सुअली मेच्योरिटी जो होती है आमतौर पर 9 से 14 मंथ में आती है, और 18 ईयर्स जो है ये इनकी लाइफ स्पान है। तो फैलस माइग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटिव अल्जेरिया, चाड, इजिप्ट, ईरान, इराक, जॉर्डान, काजाकिस्तान, माली, कुर्दिस्तान, निगर, ओमान, सऊदी अरेबिया, सूडान, सीरियन अरब रिपब्लिक, तुर्कमेनिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, अज़रबैजान और वेस्टर्न सहारा जो है। these are some native areas where felids migrate or distribute. Pakistan reported in Balochistan only. Ecology: sand cats are prolific diggers. Digger is necessary to construct and improve burrows and dig rodent out of the sand. ये ज़मीन के अंदर जो है वो रेत को खोद सकती हैं और उनके अंदर एक गड़ा जो है वो बना सकती हैं। इस मकसद के लिए इनके पास कलाज होते हैं जो कि वेरी शार्प होते हैं। मोस्टली लाइक ब्लंटेड बाय डिगिंग, तो मोड़ लेते हैं जब आगे जो नुकीले इनके होते हैं ना, नुकीले जो होते हैं क्लाज होते हैं, नुकीले होते हैं और ये आगे से ब्लंट हो जाते हैं जब ये डिगिंग करते हैं। दे विल ड्रिंक वाटर इफ इट इज़ अवेलेबल बट कैन सर्वाइव ऑन द मॉइस्चर रिसीव्ड फ्रॉम देयर प्रे, तो पानी मिल जाए तो पी लेते हैं, नहीं तो अपने फूड के साथ जो होता है उसी से ही लेते हैं। एनिमीज जो है इंक्लूड विनोमियस स्नेक्स, जैकास, लार्ज वुल अमंग सहारा nomads. Sand cats have a reputation for being snake hunters. These cats cover large kills with sand and return later to feed. बड़ा जो शिकार होता है उसको ज़मीन के अंदर दफना देती हैं, बाद में आके फिर दोबारा से निकाल के उसको खा लेती हैं। ये आमतौर पर नक्टर्नल होती हैं। They spend the hottest day parts in shallow large burrows dug into the dune or beneath a shrub. They are active throughout the night, hunting and traveling 5 to 10 किलोमीटर। रात में ये 5 से 10 किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो फूड की तलाश में कर सकती हैं। Before returning below ground at dawn, lookout position is adopted at the mouth of the burrow. Sand cats are solitary animals with a very low population. They make use of loud mating calls, much like the barking of a small dog. जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये कॉल करती हैं मेल को बुलाने के लिए, जो कि जो है वो इतनी होती है जैसे कि एक डॉग जो होता है वो बोलता है। Loud barking combined with excellent hearing enables these cats to find each other over great distance. और अगर इनका जो कपल होता है, साथी जो होता है वो कहीं दूर भी हो तो इस आवाज़ को सुन के जो है वो ग्रेट डिस्टेंस से उनको तलाश कर लेते हैं। अदर वोकलाइजेशन इंक्लूड म्यूलिंग, ग्रोलिंग, स्पिटिंग, हिसिंग, screaming, and perching much as in domestic cats.
ये कुछ इसके अलावा भी वोकलाइजेशन में पाई जाती है। ग्रूमिंग एंड डिफेंस बिहेवियर इज आल्सो सिमिलर टू डोमेस्टिक फेलिनस। तो जैसे घरेलू बिल्ली होती है, डिफेंस बिहेवियर इसका वैसा ही। इनको खतरात क्या लाके हैं? Habitat degradation and loss are considered to be major threats to the sandcat. Many areas are also more heavily frequented by humans, their domestic animals and commensals। इसको जो है वो रेड फॉक्स वुल्पस वुल्पस जो है इससे जो है वो ज़्यादातर जो है वो खतरा है। तो एरियल इकोसिस्टम आर बीइंग रैपिडली कन्वर्टेड, infrastructural development, human settlement and activity, degradation occur through livestock grazing. They are also killed in retaliations for killing chickens। बच्चों को जो है ये बच्ची चूज़ों को खा जाती है तो इनको जो है वो मार देते हैं। लोकल सैंड कैट्स मे बी थ्रेटन्ड बाय द पेट ट्रेड। ईरान सैंड कैट्स आर रिपोर्टेड टू गेट killed by shepherd dogs and trapped in snares set for other species। तो जो शिकारी कुत्ते हैं वो भी इनको खा जाते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम का डिक्लाइन इन प्रे बेस, introduction of the feral and domestic dogs, cats, creating direct competition for prey and through predation and disease transmissions। ये दूसरे स्पीशीज के साथ जो है कंपटीशन भी करते हैं और डिजीज जो है इनको खिलाने की वजह भी। कंजर्वेशन क्या है? हंटिंग ऑफ दीज स्पीशीज इज प्रोहिबिटेड इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इट्स नेटिव कंट्रीज। ऑन द African continent, the sand cat inhabits several protected areas. Captive breeding populations exist in the range country। Panther, साइंटिफिक नेम पैंथरा पैराडस। ये भी जो है वो एंडेंजर्ड कंसिडर किया गया है। IUCN के अंदर जो है इसको वल्नरेबल कंसिडर किया गया है। लियोपर्ड कैन अडॉप्ट टू एनी काइंड ऑफ लैंड हैबिटेट, लो लैंड फॉरेस्ट माउंटेन्स ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स। दीज आर सम habitat where it is found। Body size, color pattern of the leopard varies geographically, probably reflect adaptation to particular habitats. Black panthers most populous in humid forest, leopard with recessive melantix genes. Savanna and woodland leopards tend to be relatively large, while mountains and desert leopards tend to be relatively small. Leopards have short legs relatively to their long body. They have a broad head and their massive skull allow for a powerful jaw muscles. Savanna and wetland leopards tend to be relatively large, while mountains and desert leopards tend to be relatively small. Leopards have short legs relatively to their long bodies। तो जोग्राफी लिहाज से जो है leopards मुख्तलिफ होते हैं, साइज के हवाले से भी, कलर के हवाले से भी और पावरफुल के भी हवाले से। तो इनकी लेग्स होती हैं डिफरेंट होती हैं, कहीं पे शॉर्ट है कहीं पे लॉन्ग है। They have a broad head and their massive skull allows for powerful jaw muscles. Coat ranges from tawny or light yellow to warm, dry habitat to reddish orange in dense forest। सब स्पीशीज जो है इनका प्लेज करेक्टरिस्टिक इनमें पाई जाती हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की हैं। Leopards are sexually dimorphic as males tend to be larger than female। मेल बड़ा होता है, फीमेल छोटी होती है। फीमेल जो 17 से लेकर 58 kg तक होती है, मेल 31 से लेकर 65 kg तक होता है। फीमेल जो होती है इसकी लेंथ 1.7 to 1.9 होती है, जबकि मेल की 1.6 to 2.3 मीटर होती है। नक्टर्नल होते हैं, दिन को रेस्ट करते हैं, रात के वक्त निकलते हैं। और प्रे अपॉन एनिमल्स लाइक गॉड्स, शीप, मंकी, रोडियंट्स वगैरह ये इनके प्रे होते हैं। और लाइफ स्पैन जो है इसका 10 से 12 साल का होता है। रिप्रोडक्शन जो है इसमें वाजी होती है, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही जो है वो मल्टीपल मैच करते हैं। फीमेल अट्रैक्ट पोटेंशियल मेल्स बाय एक्सक्रीटिंग हार्मोन्स इन देयर यूरिन, यानी एरिया जो है उसको मुख्तस करते हैं, टेरिटरी मुंतखब करते हैं। रिप्रोडक्टिव सीजन जो है वो मई का है और एवरेज एज जो है सेक्सुअल मेच्योरिटी की वो 2.5 ईयर्स है और मेल की जो है वो 2 ईयर्स है। In China and southern Siberia, leopard mainly bred in January and February. Female produce 2 to 4, usually 3 cubs। Gestation lasts 96 period. Typically, females stop reproducing around 8.5 years old।
जब 8 से 5 साल की हो जाती है तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन: नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, तुर्की, एशिया, हिमालयन फुटहिल्स, इंडिया एंड चाइना। दीज आर डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज। थ्रेट्स क्या है? प्राइमरी थ्रेट्स जो है ल्यूपर्ड्स को वो एंथ्रोपोजेनिक है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, इसके अलावा रिड्यूस प्रे बेस है, कन्फ्लिक्ट विद लाइव स्टॉक है, गेम फार्मिंग हैव रिड्यूस ल्यूपर्ड्स पॉपुलेशन थ्रू आउट मोस्ट ऑफ देयर रेंज, ल्यूपर्ड्स आर ट्रैगर्ड फॉर ट्रॉफी हंटिंग, illegal wildlife trade for their skin, bones, and in Indo-Malaysia and China, recent report estimate very high level of leopard removed at for 4 individuals per week for 10 days, 10 years. These trades can be substantial impact on local leopards populations. इतनी तेजी के साथ इनकी पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रही है। अब कंजर्वेशन के लिए क्या जो है वो ला अपनाए गए हैं। ल्यूपर्ड को जो है वो CITES एंड अपेंडिक्स में शामिल किया गया है। ट्रेड ल्यूपर्ड स्किन एंड प्रोडक्ट्स इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है 11 कंट्रीज के अंदर। और जोबिया प्लेस ए moratorium on leopards and lion hunting to address the use of leopard skin for traditional ceremonies. Conservationists in South Conservationists in South Africa have partnered with textile companies and communicate to provide flax for alternative। किसी जगह पे कोई और जो है वो स्किन इस्तेमाल करे, इसको जो है वो इस्तेमाल ना करे। वाइल्ड आस को एक्वस फेमिनस कहते हैं। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और नियर थ्रेटन्ड है। इंडियन वाइल्ड आस जो है सिग्निफिकेंटली लार्जर दैन डोंकीज, 200 से लेकर 290 केजी इनका साइज होता है। वेट होता है 2.1 जो है मीटर की लेंथ होती है। हेड जो होता है बॉडी लेंथ के मुताबिक जो है वो होता है। कोट इज यूजली सैंडी बट वेरीज फ्रॉम रेडिश ग्रे फाउंड टू पेल कलर्स। एनिमल पोजेशन एंड इरेक्ट डार्क एंड माइन विच run from the back of the head. The belly, buttocks, and muzzles are white. Habitat: Asiatic wild ass inhabits flat steppes, semi-desert deserts. They are always found within 30 किलोमीटर of source of water. तो 30 किलोमीटर जो वाटर का एरिया है इसके अंदर जो ये पाए जाते हैं। ग्रेज करते हैं ये और एनिमल फीड ऑन ग्रास, लीव्स एंड फ्रूट ऑफ प्लांट क्रॉप and slant vegetation. They can breaking up woody vegetation with its hoofs to get at more succulent herbs growing at the base of the woody plants. Males are larger than females. Australians live either solitary or in small group of twos or threes families. Head remain large. मैटिंग सीजन जो है रेनी सीजन होता है। गेस्टेशन पीरियड 11 मंथ पर मुहित होता है। मोस्ट बेस्ट अकर्स फ्रॉम बर्थ टू सितंबर। फीमेल विद यंग टेंड टू फॉर्म ग्रुप ऑफ अप टू 5 फीमेल्स। 5 फीमेल्स का ग्रुप बना के रखती हैं। दे मेयर गिव बर्थ टू 1 पाउच, एक बच्चा देती हैं। 1 to 2 years जो है ये मेल के साथ रहता है। वाइल द फीमेल कंटिन्यू टू स्टे विद द फीमेल हियर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटिव चाइना, इंडिया, ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया एंड तुर्कमेनिस्तान। These are some native areas. Regionally extinct: अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, ईरान, जोर्डान, कुवैत, तुर्की, यूक्रेन वगैरह। ये कुछ रीजनली एक्सटिंक्ट एरियाज हैं। थ्रेट्स इनको क्या है? ट्रेड सीम टू हैपन प्राइमरली ऑन ए नेशनल लेवल। पोचिंग फॉर मीट, हाइड्स एंड फैट इज बिलीव्ड टू हैव अपीरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मेडिसिन के तौर पे इनकी जो है वो चर्बी वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। ओवर ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक रिड्यूस फूड अवेलेबिलिटी एंड हेयर्ड आल्सो रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट स्प्रिंग्स। ये 25 किलोमीटर के एरिया में जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे रहते हैं। अगर पानी कम हो जाता है तो ये भी वहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। सीरीज ऑफ ड्रॉट ईयर्स could have devastating effects on this species. Habitat fragmentation is particular concern in Mongolia as a result of the increasing dense network of infrastructure.
कंजर्वेशन एक्शंस क्या है, इसको भी ICTES का जो इंडेक्स है उसके अंदर शामिल किया गया है। दे डज अकर इन नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड साइट्स वेयर स्ट्रगल ट्रैक कंजर्वेशन एक्शंस हैज बीन टेकन। तो री इंट्रोडक्शन जो है इसराइल, काजाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो है इसको करवाया गया है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम सम प्रीडेटर्स एरियाज, artificial watering holes have been made. There are hefty fines for poaching that encourage the involvement of the local people in the conservation of the Asiatic wild horse. मार्को पोलो शीप नेशनल जो स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, IUC की रेड लिस्ट के अंदर इसको भी शामिल किया गया है। और ये मार्को पोलो शीप जो है वन ऑफ द 9 आर्गेलिया सब स्पीशीज नेम आर्गेली इज द मंगोलियन वर्ड फॉर द वाइल्ड शीप, यानी जंगली भेड़ के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ द वाइल्ड शीप। द जनरल coloration varies between each animal, light yellow to reddish brown to dark grey brown. Argali from the Himalayas are usually relatively dark. Russian ranges argali are often relatively pale. The legs and bellies are creamy white without any darker patterns on the frontal areas. The neck is the rams tend to be heavy and muscular. The tail is short and not bushy. In both sexes, the legs appear relatively long and slender. The face, tail, and the booty are yellowish-white. The male has a whitish neck, hook, and dorsal crest and is usually slightly darker in color than the female. Males have two larger corkscrew-shaped horns, measuring 190 centimeters in length, weighing 23 kg. Males use their horn for competing with other animals. Females also carry horns, but they are much smaller, measuring less than 50 centimeters in total length. Alpine areas, high mountains, low fields generally avoid forest areas, prefer to occupy open area with a gentle slope is its habitat. Biological behavior: argali feed on grass, sedge, and some herbs and lichens. They regularly drink from open springs and rivers. Argali are gregarious and live in groups from 2 to 150 individuals. Gestation is about 160 days. Female give birth to one offspring. Mothers separate from the herd to give birth and remain alone with her offspring for several days. Females are sexually mature at 2 years. Males may not sexually mature until 5 years. Maximum lifespan 10 to 13 years. Wolves are the primary natural predators. Distribution: native Afghanistan, China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Russian Federation, Tajikistan, Uzbekistan. These are some native distributional areas. Marco Polo sheep is not a residential species of Pakistan. It moves across international border between the four range countries. They may migrate into Kilk Mintaka area of Pakistan for safely during summer. Threats: overhunting, poaching, competition, displacement, livestock feed on the same forage as argyles, dogs chase and even kill argyles, possibly disease transmission by domestic livestock, habitat loss. These are some common threats to Marco Polo sheep. Conservation actions: argyles are included on Appendix 1 and 2 of CITES. A number of trophy hunting areas have been established in China with argyles as the focal species. These areas have generally succeeded in reducing poaching. Research and conservation plans for argyle have been approved by the government of areas of native distribution. Conservation measures are desperately required. Implementations of conservation management plans, improvement, enforcement of existing legislations that would help to conserve organisms, enhance conservation management in protected areas where argali are found, develop public education programs to raise awareness of the status and threats to the species.
continuous ecological research, monitoring population trends and studying the impact of threats। तो कुछ जो है लोकल सतह के ऊपर जो है हिकमत अमली अपनाई गई हैं कि इन स्पीशीज़ को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, जिनमें जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको जो है वो सख्ती से जिनके ऊपर जो है वो अमल दरामद करना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट 2 to 3 टॉपिक जो है हम उसमें जो है वो पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से ही डिस्कस करेंगे कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के कौन-कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा जो है वो लोकल एरिया के ऊपर लोगों के अंदर अवेयरनेस दी जाती है ताकि लोग जो हैं इनकी अफादियत को समझें और इनको जो है वो माहौल में नापैद होने से बचाएं। तो इस मकसद के लिए एजुकेशन में भी लाजमी जो है इनको जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, छोटी सतह से लेके बड़ी सतह तक जो है, ताकि इनके तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। एंड इसके अलावा रिसर्च जो है उसको मुसलसल जो है वो जारी और सारी रखा जाए ताकि न्यू ट्रेंड जो है और न्यू जो इम्पैक्ट है इनके थ्रेट्स के ऊपर इनके बारे में जाना जा सके और इनको जो है वो कैसे रिमूव किया जा सके, इनके बारे में जो है वो रिसर्च हो रही है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।